ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आइंदा असेंबली इलेक्शन एक साथ लड़ने के पीएजीडी लीडरों के बयान ने जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पीएजीडी कैंप से बाहर की सियासी जमातें इस ऐलान को किस तरह देख रही हैं, इस मौजू पर हमारे JNK एडिटर मनोज कौल की एक खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में किया जा रहा है। ताहम इन जमातों के सियासी हरीफ इसे एक मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि दोनों ही पार्टियां अपनी हुकूमत के दौरान अवाम मुखालिफ पॉलिसीज की वजह से अपनी जमीन खो चुकी हैं। पार्टी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP बीजेपी से खौफजदा है। बीजेपी वादी में भी मजबूत हो चुकी है। उनके मुताबिक यही वजह है कि NC और PDP अपने सियासी फायदे के लिए हाथ मिला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ जो प्रभाव है, लगता है वो डर उनको भी सताने लगा है। जो पार्टियां जिनकी सोच अलग, कोई सेल्फ रूल, कोई ऑटोनॉमी, ऐसे विषयों को लेकर चलती थी, विचारधारा बिल्कुल अलग थी, उनको मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे कि वो इकट्ठे मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन लोगों के वोट खिसकते जा रहे थे, इसीलिए वो अपना वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी? इनको इस पर मंथन करना होगा। हमें मंथन करने की जरूरत नहीं है और हमें लगता है कि हमारा आधार पहले से बड़ा है। विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 17 करोड़ हमारी मेंबरशिप है। इस सभी के आधार पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो समर्थन मिला है, उसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे। उधर कांग्रेस ने NC और PDP के इस ऐलान पर मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कहना है कि इससे पार्टी का वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि इन दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबात से कब्ल होने वाले इस इत्तेहाद पर रद्द-ए-अमल देना कब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकती हैं। अपनी पार्टी का कहना है कि PAGD ने जम्मू कश्मीर में मैदान खो दिया है। वो सिर्फ झूठ की सियासत कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव तो और नज़दीक आने दो। अभी तो दाएं बाएं स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है इलेक्टोरल रोल तैयार हो जाए तो चुनाव करेंगे, कोई कह रहा है तो कि पोलिंग बूथ का रिवीजन हो जाए तो ये हो जाए। फॉर्मल इलेक्शन कमीशन जब सामने आएगा तभी अनसर्टेनिटी है कि क्या ये हुकूमत चुनाव करा भी रही है नहीं करा रही। आप एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सवालिया में खड़ा नहीं कर सकते हो। फिलहाल उनका जो आपस में संगठन है वो तो पिछले 2-3 साल से है, वो तो कोई छुपा नहीं है। बट वक्त आते आते कांग्रेस अपनी लाइन क्लियर करेगा जब प्रॉपर टाइम आए। उसमें मुआयदा किया है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे उनका कल भी स्टेटमेंट एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, तो ये भी बड़ा वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि इनका असली चेहरा जो है इस वक्त सामने आ चुका है। क्योंकि ये जो आज तक बात चला रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं जो है इनको ये महसूस हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हमारी बात नहीं चल सकेगी, क्योंकि जो इनके मुद्दे थे, जो इन्होंने लोगों में प्रोपोगेट किया था कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, आर्टिकल 370 के ऊपर, 35A के ऊपर, तो ये खोखले दावे थे। तो इन दावों के ऊपर इलेक्शन जो है अब इन्होंने महसूस किया कि नहीं, हमें इकट्ठे लड़ना है ताकि हम लोगों को और ज़्यादा गुमराह करें। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सियासी पकड़ का मुकाबला करने के लिए PAGD में शामिल जमातों और खासतौर पर NC और PDP को इख्तलाफात को दूर करके मिलकर इलेक्शन लड़ना होगा। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दहाइयों से शरपसंद अनासर ने मजहबी भाईचारा, अमन और इत्तेहाद को परगंदा करने की कोशिश की है, लेकिन PM मोदी अगस्त 2019 को इन तमाम चीज़ों को वापस ले आए। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर ने तशद्दुद को देखा है, लेकिन अब यहाँ से अमन का पैगाम जा रहा है। LG श्रीनगर के एक मंदिर में अमन के मुजस्मे की नकाब कुशाई के मौके पर एक इजलास से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी वर्चुअल मोड से प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन डॉक्टर CN अश्वथ नारायण और मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। श्री रामानुजाचार्य का एक अजीमुशान मुजस्मा नस्ब किया गया है, जिसे अमन के मुजस्मे का नाम दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म समभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया। जगत गुरु स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमल द्वारा। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूँ अत्यंत प्रासंगिक है। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया। शांति ही जीवन का सार है। यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। महकमे फायर एंड इमरजेंसी में मुख्तलिफ आसामियों के लिए मुतादिद उम्मीदवारों ने अपनी सिलेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि F&E डिपार्टमेंट ने 2013 में 1000 से जायद इश्तहारात दिए और दरख्वास्त दहंदगान के एक साथ इम्तहानात और जिस्मानी टेस्ट लिए, लेकिन 2014 के सैलाब के बाद इस सारे अमल को कालआदम करार दिया गया। उन्होंने इंकिशाफ किया कि 2018 में नए फॉर्म कबूल किए गए और दोबारा फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तहानात हुए, लेकिन पेपर लीक हो गए। फिर 2020 में दोबारा इम्तहान लिया गया और पुराने जिस्मानी टेस्ट पर गौर किया गया। पेपर दोबारा लीक हुआ और रातों रात उम्मीदवारों की पोस्टिंग कर दी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि PhD के उम्मीदवार, ग्रेजुएट और PG तलबा को ड्रॉप किया गया, जबकि 8वीं पास तलबा को मुंतखब किया गया। फायर एंड इमरजेंसी 2020 में 20 सितंबर को हमारा एग्जाम हुआ था। उसमें सर इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया और उसी से स्टार्ट हुआ जो स्कैम होना। तो ये डाउट होने लगा कि हम जहाँ के है भी रहने वाले या कहीं बाहर के हैं, जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। हमने लगातार इतने प्रोटेस्ट किए हैं कि हम बता भी नहीं सकते कितने हुए, हमें याद नहीं है। लेकिन हमारी सुनने वाला गवर्नर साहब पता नहीं कौन सी मीडिया को सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो लगातार यहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर वो कौन सी मीडिया सुनते हैं जहाँ कि हमारी आज तक उन तक आवाज़ ही नहीं पहुँची। CBI है, NI है, किसी से भी इंक्वायरी करवा लो सर, हम गारंटी देते हैं 7 दिन में। SI का 15 दिन में हल हुआ है, मतलब उन्होंने पकड़ लिया कि इसमें स्क्रैप हुआ है, स्कैम हुआ है। लेकिन हमारा सर हम गारंटी देते हैं 7 दिन में पूरा साफ का साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजौरी में असातिज़ा के तबादले महकमे तालीम की जानिब से चंद रोज़ कब्ल किए गए थे, जिस पर असातिज़ा बरादरी में नाराज़गी देखी जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तबादलों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। असातिज़ा ने महकमे तालीम पर इल्ज़ाम लगाया कि महकमे तालीम एक पिक एंड चूज़ की पॉलिसी पर अमल किया और कुछ असातिज़ा जिन्होंने सिर्फ 2 साल मुकम्मल किए थे उनका तबादला कर दिया गया, लेकिन 7 साल मुकम्मल करने वाले असातिज़ा को अभी तक वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया गया। ऑफिस वालों पे भरोसा था कि जब लिस्ट आएगी वेरीफाई करेंगे तो हमें अच्छे से एडजस्ट करेंगे। इस बार हमें बहुत भरोसा था इन पे, क्योंकि इस बार बोल रहे थे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे सर उसी बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज़ मिडिल स्कूल और गर्ल्स मिडिल स्कूल में जो टीचर थे 0 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उनको एक स्कूल से 18 फीट का फासला है, सिर्फ यहाँ से दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफर किया और वही उसी सर्कल में 13 साल से वो ट्रांसफर घूम रही है उनकी। जब ATD भरी गई थी 2 साल 2 महीने हुए थे, प्री मैच्योर ट्रांसफर कैसे की गई, जबकि 4 साल वाले अभी वहीं पे बैठे हुए हैं, 5 साल वाले बैठे हुए हैं। और इस ट्रांसफर पॉलिसी में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे प्राइमरी मिडिल स्कूल जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं और बहुत अच्छे स्कूल फंक्शन कर रहे थे। हम नाम भी बता सकते हैं ऐसे स्कूल्स का, और उन स्कूल्स को इन्होंने डिफंक्ट कर।
ऑल जे +2 PSCC लेक्चरर्स एसोसिएशन डोडा के जिला सदर की क़यादत में एसोसिएशन के एक वफ़द ने +2 लेक्चरर्स के हक़ में एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के फ़वाइद में तौसी से मुतल्लिक़ मेमोरेंडम ADC डोडा को जिला हेडक्वार्टर डोडा में पेश किया। LG से अपील की गई कि इस मामले में वो ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें और जल्द अज जल्द जायज़ मुतालबात के अजाले को यकीनी बनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपनी एक डिमांड पहुंचानी थी जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और वो है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की डिमांड। तकरीबन 12 से 13 साल हमें हो गए इस डिमांड को रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कई मौक़ों पर हमने ये डिमांड की है कि सिर्फ हमारा एक कैडर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी और बाकी डिपार्टमेंट्स की भी अगर हम बात करें, सिर्फ हमारा जो लेक्चरर जो कैडर है सिर्फ वही इस ACP से महरूम है। लेक्चरर जो है एक ही ग्रेड में उनकी अपॉइंटमेंट होती है और उसी ग्रेड में वो रिटायर होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रेशन उसमें है ही नहीं, कोई भी टाइम बाउंड उनको नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है और इसीलिए हमारी ये देरीना मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कि इसको जो है पूरा किया जाए। महकमे बिजली के मुलाजमीन ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे किए। एजेक के बैनर तले NPS जुमरे के तहत महकमे बिजली में काम कर रहे मुलाजमीन ने ट्रेजरी और फंड दफातर में इल्तवा में पड़े मुलाजमीन के GP फंड केसों के मामले को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि 10 माह कबल उन्होंने GP रक़ुमात के लिए रुजू किया, लेकिन आज तक रक़ुमात को वागुजार नहीं किया गया। ट्रेजरी अफसरान और जो हमारे फंड ऑफिस के अफसरान हैं, ये बिल्कुल नाजेबा हमारे साथ हरकतें करते हैं, हमारे साथ नाजेबा सलूक और रवैया करते हैं, जो कि इनको करना नहीं चाहिए। जो मजलूम मुलाजिम है, उन मजलूम मुलाजिम को इस वक्त पैसे की जरूरत है। आपको पता है कि पैसे का बहरान चल रहा है, वो पैसा कहीं पे नहीं निकल रहा। एक मुलाजिम जो तिनका करके अपना पैसा जमा करता है, फिर उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वो पैसा उसे वक्त पर